वंदे मातरम साथियों, फ्यूचर ड्रॉप्स एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अपन राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य सचिव के बारे में जो प्रश्न पूछने का आजकल ट्रेंड है उसी के बारे में लेकर अपन चल रहे हैं। उसी दिशा में अपन 3 मुख्यमंत्री है, उनका कार्यकाल और सारा लगभग कंप्लीट कर लिया है। और अभी हाल ही में जो जेल प्रेरी का पेपर हुआ है उसका सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसमें अपन ने 6-7 क्लास बनाई है और उसमें से 6-7 क्वेश्चन आए हैं और बिल्कुल अपन ने सारी बातें बता चुके हैं। उन्हीं में से प्रश्न आए गए हैं। जैसे उसमें एक प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम मुख्य सचिव कौन से थे, तो अपन ने ये प्रश्न पहले अपन इसमें मतलब जो अपनी क्लास हुई है उसमें अपन कर चुके हैं। और राज्यपाल की योग्यता क्या है ये क्वेश्चन आया था, उसमें भी कर चुके थे। एक क्वेश्चन मंत्री परिषद के बारे में आया था, वो भी अपन ने कर लिया था। एक 7वां संविधान संशोधन के बारे में आया था, वो भी अपन ने मतलब कर लिया था। ये सारे पर जितने 6 क्वेश्चन डिट्टू उन्हीं 6-7 क्लासों में से आए हैं वो अपन सारे के सारे अपन पढ़ चुके थे। तो कहने का मतलब ये है कि भी अगर समग्र तरीके से सही तरीके से याद करके उसको जोड़ करके चीजें पढ़ते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहती है। और इसी दिशा के अंतर्गत अपन ने एक भूल सुधार भी करनी है कि एक मैंने प्रश्न करवाया था अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद, इसका एक 6ठा या 7वां अधिवेशन, इसमें थोड़ा विवाद भी है। 7वां अधिवेशन वहां मैंने 7वां कराया है परंतु ज्यादा सही 6ठा है। ये कहां पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू जी ने की थी। नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और कहां पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 45 और 1 जनवरी 46। तो वहां पर मैंने 7वां बताया तो उसकी जगह आप क्या कर लेना, 6ठा कर लेना। 6ठा ज्यादा सही है। और एक बार ये क्वेश्चन आया तो उसमें 6ठा माना गया है, तो इसलिए अपन इसको क्या मान लेंगे? 6ठा ही मान लेंगे। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था और उन्हीं टॉपिकों में से जेल प्रेरी के सेकंड शिफ्ट के पेपर में 6 के 6 रेगुलर प्रश्न उसी में से आए हुए हैं। 6 के 6 प्रश्न उसी में आए हुए हैं। और उसी दिशा में अपन बात कर रहे थे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, गवर्नर और मुख्य सचिव। तो पहली विधानसभा होती है, प्रथम विधानसभा ये 1952 से लेकर के 1957 तक है। तो जब प्रथम आम चुनाव होते हैं राजस्थान में, इस आम चुनाव से पहले अपने पास कितने सीएम होते हैं? 3 होते हैं। एक होते हैं शास्त्री जी और दूसरे होते हैं CS वेंकटाचारी और तीसरे होते हैं व्यास जी। तो अपने पास कितने सीएम होते हैं? 3 होते हैं। तो ये मनोनीत है, ये नियुक्त है। राजस्थान में राजनीतिक उथल पुथल होती है तो इनको नियुक्त कर दिया जाता है। और व्यास जी भी मनोनीत है। अब तीनों में से एक बात, तीनों बात ये कॉमन अपने को ध्यान रखने की, तीनों के तीनों संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्य थे। ये अपने को ध्यान रखना है कि तीनों के तीनों जो भारत की संविधान निर्मात्री जो सभा थी उस संविधान सभा के सदस्य तीनों के तीनों रहे थे। तो शास्त्री जी कहां से रहे थे? जयपुर से रहे थे। वेंकटाचारी वैसे ये सदस्य नहीं चुने गए थे, परंतु जो अपनी थी उदयपुर रियासत, वहां से उनका नाम नॉमिनेट किया था बाद में, उदयपुर रियासत से। तो ये कहां से थे? उदयपुर से।
और व्यास जी कहां से थे? जोधपुर से थे। ये अपने को एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि तीनों जो मनोनीत नियुक्त और मनोनीत तीनों के तीनों मुख्यमंत्री जो पहले रहे थे विधानसभा से पहले, यानी 1952 से प्रथम आम चुनाव से पहले जो रहे थे, तीनों के तीनों विधानसभा के सदस्य थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। और आगे और बात करते हैं। और ये जो थे अपने पास शास्त्री जी, वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके थे। ये सारी बातें अपन करके आ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। तो प्रथम विधानसभा चुनाव होता है 1952 से लेकर के 57 के बीच प्रथम विधानसभा रहती है। और व्यास जी यहां पर कब बनते हैं? ये 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक ये क्या रहते हैं? सीएम रहते हैं। कौन से नंबर के हैं? 3 नंबर के हैं। ये अपन ने बात पहले हो चुकी है इनके बारे में। अब उसके बाद में प्रथम आम चुनाव होता है, प्रथम विधानसभा चुनाव होता है। और प्रथम विधानसभा चुनाव में व्यास जी 2 जगह से चुनाव लड़ते हैं, दोनों से हार जाते हैं, जालोर ए से और जोधपुर बी से। अब प्रथम विधानसभा चुनाव में अब बात आती है, अपने पास मुख्यमंत्री चौथे के रूप में कौन आते हैं? टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। तो नंबर 4 पे मुख्यमंत्री कौन आते हैं? टीकाराम पालीवाल। प्रथम विधानसभा चुनाव होता है और उसके बाद में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है। कौन से मुख्यमंत्री है? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है। बाकी सब तीनों क्या थे? मनोनीत थे, नियुक्त थे और मनोनीत थे। सबसे पहले निर्वाचित ये एमएलए बन के आते हैं और उनको मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल है। अब टीकाराम पालीवाल के समय में गवर्नर अपने पास पता ही अपने को कौन है? राजप्रमुख। राजप्रमुख कौन है? मानसिंह सेकंड है। कब से कब तक है? ये अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं कि 30 मार्च 1949 से 31 अक्टूबर 1956 तक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और मुख्य सचिव की बात, टीकाराम, इनके समय में भी मुख्य सचिव कौन रहे थे? तीसरे। वैसे व्यक्ति के अनुसार चौथे हैं, परंतु वैसे कौन से नंबर पे है? वो अपने मुख्य सचिव 3 नंबर के थे। वो कौन थे? SW शिव स्वेरकर करण। ये अपने पास थे। ये कब से कब तक थे? 8 फरवरी 1951 से 16 फरवरी 1953 तक थे। तो टीकाराम पालीवाल के समय, अब अपने को ये पता है कि टीकाराम पालीवाल के समय राज प्रमुख कौन थे? स्वाई मानसिंह जी सेकंड थे। मुख्य सचिव कौन थे? SW शिव स्वेकरण थे। 8 फरवरी 1951 से 16 फरवरी 1953। अब ये टीकाराम पालीवाल जी मुख्यमंत्री कब निर्वाचित होते हैं? ये होते हैं 31 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक रहते हैं। ये 31 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक रहते हैं। तो फिर इस समय अपने को पता ही है कि भाई 4 नंबर जो है 1952 में कौन थे? गवर्नर मानसिंह जी सेकंड थे। और इस समय मुख्य सचिव कौन थे? SW शिव स्वेकरण थे, क्योंकि इनका कार्यकाल 8 फरवरी 51 से 16 फरवरी 53 तक है। वैसे ये मुख्य सचिव नंबर पे आते हैं 4 पे, परंतु अगर व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो तीसरे। पहले कौन थे? के राधाकृष्णन। फिर दूसरे कौन थे? वी नारायणन। उसके बाद में तीसरे से फिर कौन से आते हैं? के राधाकृष्णन। और फिर 4 नंबर पे कौन आते हैं? ये 4 नंबर शिव स्वेकरण आते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब टीकाराम पालीवाल है, तो पालीवाल के बारे में अगर बात करते हैं तो इनका जो जन्म काल है वो 1909 से 1995। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। पालीवाल 95 में पूरे हो गए थे। पालीवाल पूरे हो गए थे 95 में।
तो पालीवाल 95 में क्या हो गए थे, पूरे हो गए थे। आगे अपन बात करते हैं इन्हीं पालीवाल जी के बारे में, टीकाराम पालीवाल के बारे में। ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, ये अपने को पता है ही है। और इसके बाद में यहाँ 1909 है, तो 1909 से एक सन अपन निकालते हैं 1929 एक सन निकालते हैं। 1929 में इन्होंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी। 1929 में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी। कहां पर की थी, दिल्ली में की थी। यह प्रश्न आ चुका है कंपटीशन में। तो 1929 में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना कहां पर की थी, दिल्ली में की थी। टीकाराम पालीवाल गांधीवादी नेता है, गांधीवादी विचारधारा के नेता थे, और ये वकील भी थे, वकील थे और गांधीवादी विचारधारा के नेता थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। 1929 में उन्होंने विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी दिल्ली में। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया। अपने को इस तरीके से याद करने का ये तरीका है कि पालीवाल 95 में पूरे हो गए, ये एक तो इस तरीके से अपने याद रख सकते हैं। और पालीवाल 1929 उनका जन्म हुआ था, कहां पर हुआ था, सवाई माधोपुर में हुआ था। सवाई माधोपुर में इनका जन्म होता है। 1919 के बाद में 29 अपने को याद रखना है। 29 में विद्यार्थी यूथ लीग की इन्होंने स्थापना की थी दिल्ली में। 30 में क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और नमक बनाया। क्या बनाया था, गांधी जी ने जो किया था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके लिए था, नमक बनाने के लिए था। नमक बनाया कहां पर बनाया, दिल्ली में। और जेल गए। क्वेश्चन बन सकता है कि महत्वपूर्ण है ही, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री है, तो टीकाराम पालीवाल किस कारण जेल गए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्होंने नमक सत्याग्रह, नमक का जो था कानून उसको तोड़ करके उन्होंने जेल यात्रा की थी। और 1929 में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब टीकाराम पालीवाल प्रथम विधानसभा से चुनकर आते हैं। अपने को पता ही है प्रथम विधानसभा कब तक है, प्रथम विधानसभा ये 1952 से 1957 तक है। तो टीकाराम पालीवाल दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। टीकाराम पालीवाल दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। एक तो महुआ ये दौसा में पड़ता है, यहां से चुनाव लड़ते हैं। और एक मलराना चोड़ दो विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह से जीतते हैं। अपने को यह ध्यान रखना है कि जयनारायण व्यास जी दो जगह से चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह से हारते हैं। और फिर दोबारा वो जो है जयनारायण व्यास जी, फिर उनकी जगह वो क्या है कि उनकी सीट छोड़ी जाती है, किशनगढ़ विधानसभा सीट, और फिर किशनगढ़ विधानसभा से वो दोबारा चुनाव लड़ते हैं और जीत के विधानसभा में आते हैं। और प्रथम विधानसभा में टीकाराम पालीवाल जी दो जगह से चुनाव लड़ते हैं। महुआ दौसा से लड़ते हैं और मलराना चौड़े से लड़ते हैं और दोनों जगह से जीतते हैं। बाद में एक सीट छोड़ देते हैं। कौन सी सीट छोड़ देते हैं, मलराना चौड़ सीट है वो छोड़ देते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। प्रथम विधानसभा चुनाव में टीकाराम पालीवाल दो जगह से चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह से जीतते हैं। एक जगह कोई वहां पर होता है, यहां पर कोई निर्दलीय उम्मीदवार होता है, और फिर एक जगह ये जो मलराना चौड़ है वहां पर हिंदू महासभा का एक उम्मीदवार होता है, दोनों को हरा देते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। और महुआ से और मलराना चौड़ दोनों से लड़ते हैं। जन्म इनका कहां होता है, सवाई माधोपुर में होते हैं। ब्राह्मण परिवार के हैं टीकाराम पालीवाल ब्राह्मण माने जाते हैं, ब्राह्मण परिवार के थे। तो ये दो जगह से चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह से जीतते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। पालीवाल ब्राह्मणों के लिए एक खड़ीन जो कृषि है वो जैसलमेर में की जाती है। वो जो कृषि है उसका आविष्कार भी पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। ये अपने को ध्यान में अगर रखना चाहे तो रख सकते हैं पालीवाल से।
ये मेरे ध्यान में आ गया। और उसके बाद में महुआ दौसा से चुनाव जीतते हैं, मल्लारना चौड़ से जीतते हैं और मल्लारना चौड़ सीट वो छोड़ देते हैं। उसके बाद में सर्वसम्मति से इनको निर्वाचित मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है। 31 मार्च 52 से लेकर 31 अक्टूबर 1952 तक ये रहते हैं। अब अपने को ये ध्यान में रखना है कि उस समय क्या है कि व्यास जी चुनाव हार जाते हैं तो राजस्थान में पॉलिटिकल स्थिति है वो असमंजस की स्थिति में आ जाती है। तो ये एक प्रकार से काम चलाऊ सरकार बनाते हैं, काम चलाऊ मुख्यमंत्री इनको चुना जाता है। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, काम चलाऊ सरकार। काम चलाऊ सरकार के सीएम बने थे। तो काम चलाऊ सरकार इनकी कब तक चलती है, 31 अक्टूबर 1952 तक चलती है। और इनके 31 अक्टूबर को उनका जो मतलब कार्यकाल पूरा होता है उससे 21 दिन पहले अपने को याद रखना है, 21 दिन पहले इनके खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव आता है। तो ये अपने को याद रखना इंपॉर्टेंट बात है कि पहला राजस्थान विधानसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव किन के खिलाफ आता है, टीकाराम पालीवाल के खिलाफ आता है। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, टीकाराम पालीवाल है। पहली विधानसभा की थी वो कब थी, टीकाराम पालीवाल के समय 1952 से 1957 के समय। पहला अविश्वास प्रस्ताव किनके समय में, इनके समय में। काम चलाऊ जो सरकार थी इनके खिलाफ आता है, काम चलाऊ सीएम के खिलाफ आता है। पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आता है, 21 दिन पहले आता है, 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर 1952 को आता है। और कौन रखते हैं, इंद्रनाथ मोदी। इंद्रनाथ मोदी ये अविश्वास प्रस्ताव रखते हैं। ये निर्दलीय उम्मीदवार है, निर्दलीय उम्मीदवार है। ये अपने को ध्यान में रखना है कि पहला अविश्वास प्रस्ताव है किसके खिलाफ आता है, टीकाराम पालीवाल के खिलाफ आता है। कब आता है, दिनांक भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि पहला है 10 अक्टूबर 1952 में आता है। ये एक प्रकार से काम चलाऊ सरकार थी क्योंकि व्यास जी दोनों जगह से चुनाव हार जाते हैं। जब तक व्यास जी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तब तक एक प्रकार से ये काम चलाऊ मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। अब और टीकाराम पालीवाल के बारे में बात करें तो इनके बारे में अब ये क्या होता है कि 1952 31 अक्टूबर 1952 तक इनका कार्यकाल है। तो 1 नवंबर 1952 को क्या होता है कि 5वें मुख्यमंत्री, 5वें सीएम कौन बन जाते हैं, व्यास जी बन जाते हैं। कौन बन जाते हैं, व्यास जी बन जाते हैं। 31 अक्टूबर तक तो है इनका कार्यकाल। और 1 नवंबर 1952 से मुख्यमंत्री कौन बन जाते हैं, 12 नवंबर 1954 तक कौन रहते हैं, व्यास जी रहते हैं। तो नंबर 5 के मुख्यमंत्री कौन है, जयनारायण व्यास है। वैसे व्यक्ति के रूप में चौथे हैं हीरालाल शास्त्री, सीएस वेंकटाचारी, फिर जयनारायण व्यास और फिर टीकाराम है वो पालीवाल। 4 नंबर पे आते हैं व्यक्ति के रूप में। ये भी क्या है कि व्यक्ति के नंबर के रूप में तो ये तीसरे हैं, परंतु नंबर क्रमांक के हिसाब से कौन से बन जाते हैं, 5वें नंबर पे। 3 नंबर पे भी यही आएंगे और 5वें नंबर पे भी यही आएंगे। व्यक्ति के अनुसार तो ये तीसरे हैं और जो मतलब क्रमांक के अनुसार 3 पर भी आएंगे और 5 पे भी आएंगे। और जो मतलब ये अपना है चौथे नंबर पर कौन आएंगे, व्यक्ति के हिसाब से भी क्या है, चौथे नंबर पर टीकाराम पालीवाल है और वो जो क्रम के हिसाब से भी टीकाराम पालीवाल चौथे नंबर पर आएंगे। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो अब टीकाराम 1 नवंबर 1952 से 12 नवंबर 1954 तक क्या होता है कि ये रहते हैं। तो ये अपना त्याग पत्र दे देते हैं। तो पहले त्याग पत्र देने वाले मुख्यमंत्री भी यही हुए। निर्वाचित मुख्यमंत्री जिसने त्याग पत्र दिया वो कौन हो गए, टीकाराम पालीवाल हो गए। त्याग पत्र कब दिया, 31 अक्टूबर 1952 को दिया। ये अपने को ध्यान में। राजस्थान के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जिन्होंने त्याग पत्र दिया वो कौन थे, टीकाराम पालीवाल थे। ये अपने को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। पहला अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आता है, टीकाराम पालीवाल के खिलाफ आता है। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, ये अपने को ध्यान में रखना है। और काम चलाऊ सरकार थी इनकी एक प्रकार से। तो अब ये क्या करते हैं कि इस दिन से इनको क्या बना दिया जाता है, पहला मुख्यमंत्री।
जब ये 31 अक्टूबर को अपना त्याग पत्र देते हैं और 1 नवंबर 1952 से व्यास जी बन जाते हैं सीएम, तो ये इनको क्या बना दिया जाता है? उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री। तो प्रथम उप मुख्यमंत्री भी कौन हुए? अपना प्रथम सारा जोड़ लेते हैं। प्रथम उप मुख्यमंत्री भी कौन हुए? टीकाराम पालीवाल हुए। कब से कब तक रहते हैं? 1952 से लेकर के 1954 तक रहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो प्रथम वाली काफी बातें अपने इनके साथ जोड़ सकते हैं कि टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। अपना ध्येय याद करना है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया? 10 अक्टूबर 1952 को काम चलाऊ सरकार के खिलाफ, यानी टीकाराम पालीवाल के खिलाफ आया। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री जिन्होंने त्याग पत्र दिया, टीकाराम पालीवाल ने दिया। पहले राजस्थान के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने? टीकाराम पालीवाल बने। और मतलब ऐसे है कि जो पहले मुख्यमंत्री थे और इनका डिमोशन करके उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनने वाले भी यही है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो पहली बार सब कुछ इनके साथ होता है, ये बात अपने याद रख सकते हैं। तो मुख्य महत्वपूर्ण बातें हैं। तो प्रथम जो है वो रहती है 1952 से 54 तक ये उप मुख्यमंत्री रहते हैं। जब व्यास जी 3 नंबर पे बने थे मुख्यमंत्री, व्यास जी जब तीसरे नंबर पर बने थे, यानी 26 अप्रैल से लेकर के 3 मार्च 52 तक बने थे, उस समय इनके पास कौन सा विभाग था? टीकाराम पालीवाल उस समय वित्त और गृह विभाग के मंत्री थे। वित्त और गृह विभाग के मंत्री किस समय? जब व्यास जी सीएम थे, तीसरे नंबर के सीएम थे। यानी तीसरे नंबर के सीएम कब थे? 26 अप्रैल से 3 मार्च 51 से 3 मार्च 52 तक। जब इनका था कार्यकाल और ये थे मुख्यमंत्री, तब इनके पास वित्त विभाग और गृह विभाग के जो मंत्री कौन थे? वो टीकाराम पालीवाल थे। तो टीकाराम पालीवाल पहले मंत्री रहे थे और उसके बाद में निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे और फिर उसके बाद में उप मुख्यमंत्री रहे। और उप मुख्यमंत्री के बाद में ये लोकसभा सांसद रहे, राज्यसभा सांसद रहे। उप मुख्यमंत्री के बाद में क्या रहे? राज्यसभा सांसद। टीकाराम पालीवाल राज्यसभा सांसद। ये कब से कब रहे? 1957 तक तो ये रहते ही है, प्रथम विधानसभा के तहत एमएलए। और 57 के बाद में 1962 तक, यानी 6 साल राज्यसभा के सांसद रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे। और उसके बाद में ये 1957 से लेकर के 1962 दूसरी लोकसभा जिसको बोलते हैं लोकसभा सेकंड, दूसरी लोकसभा में सांसद रहे। क्या रहे? सांसद रहे। कहां से रहे सांसद? हिंडौन से। हिंडौन संसदीय क्षेत्र था, यह अपने को ध्यान में रखना। हिंडौन क्या था? संसदीय क्षेत्र। जो 2008 में जब परिसीमन हुआ तब इसको हटा दिया गया और अब यह किसमें शामिल कर लिया गया? दौसा, धौलपुर और सवाई माधोपुर। ये जो निर्वाचन क्षेत्र है वो हिंडौन था पहले, फिर उसको 2008 में जो परिसीमन हुआ उसमें दौसा, धौलपुर और सवाई माधोपुर बना दिया गया। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो राज्यसभा सांसद कब रहे? 57 से लेकर के 62 तक, 57 से लेकर के 62 तक रहे। और संसद एमपी कब रहे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कब रहे? 57 से 62 तक दूसरी लोकसभा में रहे। और हिंडौन से रहे। कहां से रहे? हिंडौन से रहे, जो कि दौसा, धौलपुर के अंतर्गत है, सवाई माधोपुर के अंतर्गत पड़ता है। और 2008 में जब परिसीमन होता है तो यह नाम हटा करके दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र कर दिया जाता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और उनके बारे में मुख्य बातें करें टीकाराम पालीवाल के बारे में, तो ये राजस्थान में भूमि सुधारों के जनक माने जाते हैं। राजस्थान में भूमि सुधारों के
जनक माने जाते हैं। तो राजस्थान में भूमि सुधारों के जो जनक माने जाते हैं ना, वो कौन माने जाते हैं? प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल माने जाते हैं। ये वकील थे, ये अपने को ध्यान में रखना है। गांधीवादी नेता थे, ये अपने को ध्यान में रखना है। और स्वतंत्रता से पहले इनका क्या योगदान था? विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में 1929 में की थी। और उन्होंने क्या किया था? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत नमक बना करके दिल्ली में नमक कानून को तोड़ करके जेल की यात्रा भी की थी। और राजस्थान में भूमि सुधारों के जनक कौन माने जाते हैं? टीकाराम पालीवाल माने जाते हैं। और एक ये भ्रष्टाचार अनुमूलन समिति बनी थी केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार की भ्रष्टाचार अनुमूलन समिति बनी थी 1962 में। इसके सदस्य भी रहे थे के सदस्य रहे। ये अपने को ध्यान में रखना है कि भ्रष्टाचार, क्योंकि 1962 में ये क्या थे? संसद चुने गए थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। एमपी चुने गए थे, ये अपने को ध्यान में। 57 से 62 और 62 से 67, इसको 62 से 67 कर लेना। 1962 से 67 एमपी रहे थे। ये अपने को ध्यान में रखना है कि पहले इनका जो मतलब राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो अपन 3 स्टेप में बांध सकते हैं कि 1952 से लेकर के 1957 तक एमएलए कहां पर? राजस्थान में। और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे। उसके बाद में सेकंड 1957 से लेकर के 1962 तक राज्यसभा सदस्य रहे। और उसके बाद में 3 नंबर पे 1962 से लेकर के 1967 तक ये क्या रहे? एमपी रहे हिंडौन से। और जब ये एमपी थे तब 1962 में उनको भ्रष्टाचार अनुमूलन समिति का सदस्य बनाया गया था। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो लगभग अपन ने सारी बातें जोड़ करके टीकाराम पालीवाल के बारे में जो मुख्य फैक्ट थे वो सारे के सारे अपन ने समेट लिए हैं। अपन दोबारा उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान प्रथम विधानसभा के तहत एमएलए चुने गए। 2 जगह से चुनाव लड़ा, एक तो महुआ से लड़ा और एक मलराना चोड़ से लड़ा, और दोनों जगह से जीते। और उसके बाद में ये प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री चुने गए। कब चुने गए? 31 मार्च से लेकर के 31 अक्टूबर 1952 तक ये काम चलाऊ सरकार के मुख्यमंत्री रहे। पहला अविश्वास प्रस्ताव, यानी उनका जो कार्यकाल समाप्त होने वाला था उससे 21 दिन पहले, यानी 10 अक्टूबर 1952 को इनके खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और फिर किसके लाया गया? कौन लाया? इंद्रनाथ मोदी लेकर आए, जो कि निर्दलीय विधायक थे। ये अपने को ध्यान में रखना है। और फिर उसके बाद में 1 नवंबर 1952 से व्यास जी जब किशनगढ़ विधानसभा से उपचुनाव जीत करके आते हैं तो मुख्यमंत्री का पद किनको दे दिया जाता है? जयनारायण व्यास जी को दे दिया जाता है। तो 1 नवंबर 1952 से 12 नवंबर 1954 तक मुख्यमंत्री रहते हैं। जब ये 54 तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं व्यास जी, तो उस समय उप मुख्यमंत्री कौन रहते हैं? टीकाराम पालीवाल रहते हैं। कब से लेकर कब तक? 1952 से लेकर के 1954 तक। तो राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल बने थे। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। और जो अपना है प्रथम इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, राजस्थान में प्रथम अविश्वास प्रस्ताव किनके खिलाफ लाया गया? इनके खिलाफ लाया गया, टीकाराम पालीवाल के खिलाफ। और प्रथम आम चुनाव किसके समय में हुए थे? इन्हीं के समय में हुए थे, जो वहां से चुनकर आते हैं टीकाराम पालीवाल के समय में, जो मतलब प्रथम आम चुनाव के तहत वो विधानसभा एमएलए चुनकर आए थे। अब उनका जो जन्म काल है वो 1909 से लेकर के 1995 में पालीवाल पूरे हो गए। 95 में पालीवाल पूरे हो गए। और 1909 से अपने को याद रखना है कि 1909 में अपन 20 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। 29 में उन्होंने दिल्ली में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी। ये अपने को ध्यान में रखना है। और फिर 1 साल बाद 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत भाग लेकर के ये इन्होंने जेल की यात्रा की थी। और राजनीतिक जीवन उनका कैसा रहा? 1952 से लेकर के 1957 तक एमएलए रहे राजस्थान में, मुख्यमंत्री भी रहे। कब से कब तक? 31 मार्च से, ये अपने को ध्यान में रखना, 31 मार्च से 31 अक्टूबर 1952 तक, 52 में ये रहे। उसके बाद में क्या रहे? ये राज्यसभा सांसद रहे।
57 से लेकर 62 तक 6 साल तक राज्यसभा सांसद रहते हैं, और 57 से लेकर के 62 तक, 62 में फिर वे हिंडौन से चुनाव लड़ते हैं और एमपी जीत कर जाते हैं। तो फिर ये जो है अपने पास जो अपने पास ये जो 62 से लेकर के 67 तक ये क्या रहते हैं, एमपी रहते हैं। ये अपने को ध्यान में रख। राजस्थान में भूमि सुधारों के जनक कौन माने जाते हैं, टीकाराम पालीवाल माने जाते हैं। और टीकाराम पालीवाल भ्रष्टाचार, केंद्र सरकार की जो भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति बनाई जाती है उसके सदस्य भी कौन रहते हैं, टीकाराम पालीवाल रहते हैं। टीकाराम पालीवाल उप मुख्यमंत्री भी रहते हैं। टीकाराम पालीवाल वित्त और गृह मंत्रालय भी रहता है। कब रहता है, जब व्यास जी तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री थे। व्यास जी को जब मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था उस समय, यानी 26 अप्रैल से लेकर के 3 मार्च 1952 तक, 51 से 52 तक 10 महीने ये वित्त और राज्य मंत्री भी रहते हैं। तो व्यास जी के साथ इनको अपने को कनेक्ट करना है। जब व्यास जी मुख्यमंत्री थे तब इनको मंत्री बनाया गया। जब व्यास जी वो बने, निर्वाचित मुख्यमंत्री बने व्यास जी, उस समय इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो टीकाराम पालीवाल के बारे में अपन ने लगभग सारी जानकारी कर ली है। और उसके बाद में व्यास जी के बारे में भी अपन, जब 5वें व्यास जी के बारे में अपन कंप्लीट पढ़ चुके हैं, उसमें एक बात और जोड़ लेना। तो व्यास जी के बारे में अपन पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो व्यास जी नंबर 5 में मुख्यमंत्री आते हैं। 5वें सीएम व्यास जी कब बनाया जाता है, 1 नवंबर 1952 से 12 नवंबर 1954 तक। ये निर्वाचित है। पहले थे वो तो मनोनीत थे, उसके बाद में इनको निर्वाचित बनाया जाता है। इस समय अपने पास गवर्नर कौन थे, मानसिंह सेकंड थे। ये बात अपन पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद में इनको मुख्य सचिव, अब जब ये पांचवें नंबर पर आते हैं तो उसमें मुख्य सचिव किनको बना दिया जाता है, एक तो SW शिव स्वेकर, शिव स्वेकरण कब है, 8 फरवरी 1951 से 16 फरवरी 1953 तक। तो इनका जो है वो कार्यकाल 54 तक है। तो इस समय एक मुख्य सचिव इनके समय में और जोड़ लेना, बीजी राव रहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। ये रहते हैं 1953 से लेकर के 1954 तक मुख्य सचिव रहते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो दो इनके समय में मुख्य सचिव रहते हैं। तो व्यास जी तक अपन ने 5वें नंबर, क्योंकि व्यास जी के बारे में पूरा अध्ययन अपन कर चुके हैं, मान सिंह के बारे में अपन पूरा अध्ययन कर चुके हैं, और जो इनका अपन सिर्फ नाम ही ध्यान रखना है। अब उसके बाद में यहां तक तो अपन मतलब ये रहे कब से कब तक, ये अपन ध्यान में रख लेंगे SW स्वेकर का, क्योंकि ये क्या है कि व्यास जी का जो मतलब तीसरा कार्यकाल आता है, 3 नंबर पे आते हैं, तब भी ये रहते हैं, और ये रहते हैं पालीवाल के समय में भी ये रहते हैं, और फिर 5 नंबर पे जब व्यास जी आते हैं फिर भी यही रहते हैं, शिव स्वेकर। तो मतलब 3 मुख्यमंत्रियों के साथ ये आ जाते हैं। तो फिर क्या है कि जो मतलब इनका जो कार्यकाल है वो अपन ध्यान में रख लेंगे, 51 से लेकर के 53 तक। और फिर उसके बाद में बीजी राव को बनाया जाता है। और ये जो नियुक्ति है वो मतलब सबकी किसके द्वारा होती है, केंद्र सरकार के द्वारा होती है। तो फिर इनका अपना सन ध्यान रहे तो रहे, परंतु अपने को यह ध्यान रखना है जब मुख्यमंत्री 5वें जो है नंबर पे जब व्यास जी आते हैं तो उनके साथ मुख्य सचिव कौन थे, ये सिर्फ 2 नाम ही अपने को ध्यान में रखने हैं, एक तो SW शिव स्वेकर और एक बीजी राव। ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इस क्लास में इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे जो फिर 6 नंबर पे मुख्यमंत्री आते हैं, सुखाड़िया जी के बारे में अपन पढ़ेंगे। सुखाड़िया जी के बारे में क्या पढ़ेंगे कि सुखाड़िया जी कब मुख्यमंत्री बने, उसके समय में राज्यपाल कौन कौन से थे, और उसके समय में मुख्य सचिव कौन कौन से थे। तो ये लगभग सारी बातें, लगभग जो महत्वपूर्ण थी वो सारी बातें अपने कंप्लीट कर लिए, शुरुआत के हैं। और ये जब अपन अपना लक्ष्य याद करना है और लगभग याद करने की जो शैली अपनाते हैं उससे फिर लंबे समय तक वो टिकता है, सनों को भी जोड़कर अपन याद कर सकते हैं। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे भेजे, क्योंकि अपन ने 6 क्लासें बनाई है, उसी में से 6 क्वेश्चन आगे। तो अपन जो मतलब तरीका अपनाया है याद करने का और जो अपन ने लिया है वह बहुत ही कारगर साबित होने वाला है।
और संपूर्णता का द्योतक है ये। अपन ने संपूर्ण बातें उसमें शामिल करनी है, आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी इस क्लास के बाद। जय हिंद, जय भारत।